बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़े अजीबो गरीब केस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है और ये मुझे बता रहे हैं कि 2 साल पहले अल्लाह ताला इन्हें साहिब औलाद करता है। इनके घर बेटे की पैदाइश होती है। ये यहाँ के एक मुकामी क्लिनिक से जो है अपना केस करवाते हैं और इनका बेटा जो है ऑपरेशन के थ्रू, सी सेक्शन के थ्रू जो है उसकी पैदाइश होती है। अब इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके बच्चे की उम्र तकरीबन 2 साल हो चुकी है और ये ऑपरेशन जो था 2023 में करवाया गया था। और इस ऑपरेशन के बाद ये जो हमारी बहन हमारे साथ बैठी हैं, इन्होंने बताया कि मेरे पेट में इस कदर तकलीफ, इस कदर जो है वो दर्द हुआ करती थी कि मैं रातों को उठ उठ के चीखें मारा करती थी और मेरा अपना हाथ भी अगर पेट को लग जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने छुरी से या गोली से मार दिया, इतनी तकलीफ थी। तो इन्होंने बताया कि 1 साल बाद हम मुख्तलिफ जगहों पे मतलब कि चेकअप करवाते रहे और 1 साल बाद हमें पता लगता है कि जिस वक्त ऑपरेशन किया गया था, जिस वक्त अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया था, इनका सी सेक्शन के थ्रू इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, उस वक्त जिस खातून ने इनका ऑपरेशन किया था उसने दौराने ऑपरेशन इनके पेट के अंदर कुछ स्पंज छोड़ दिए थे और वो स्पंज तब से इनके पेट में मौजूद थे और जो इनके पेट की तकलीफ का बायस बनते थे। ये बड़े परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक डॉक्टर इतनी जो है बड़ी गफलत कर सकता है जिसकी वजह से किसी इंसान की जान जा सकती है। अल्लाह ना करे वो जो इनके पेट में जो भी स्पंज मौजूद है, जो भी कपड़ा मौजूद है, जो भी चीज मौजूद है वो रिएक्ट कर जाती, तब इनके साथ क्या होता। और ये बता रहे हैं कि जिस तकलीफ से मैंने ये पूरा अरसा काटा वो मैं और मेरा खुदा जानता है। मैं अपने बच्चों को पाल नहीं पा रही थी। ये बता रही थी कि मैं इतनी तकलीफ में थी कि मेरा जो यूट्रस है वहां से बाकायदा तौर पे रेशा बहा करता था। और इनके जो शौहर हैं वो मुझे बता रहे थे कि मेरी एक हफ्ते में 6-6 हजार रुपए की दवाई लगती थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या, पेट में दर्द जा क्यों नहीं रहा। अब बताते हैं कि 2024 में हमें पता लगता है कि पेट में कुछ स्पंज या कोई इस तरह की चीज जो है वो डॉक्टर की गफलत के बायस छूट गई। हम दोबारा उसी क्लिनिक पे गए, उनसे दरख्वास्त की कि ये देखें ये तमाम तर जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है और हमें जो डॉक्टर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पेट में कुछ स्पंज रह गए हैं। उन्होंने इनका दोबारा ऑपरेट किया, जो कि इनका ऑपरेट इसलिए किया गया था कि इनके पेट में अगर कोई भी चीज रह गई है उसको निकाल लिया जाए। उस ऑपरेशन के बावजूद इनके पेट की दर्द नहीं जाती है और अब इन्होंने दोबारा 2025 में जब दोबारा बहुत जगहों पे चेकअप करवाने के बाद किसी सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में अभी भी जो है वो स्पंज या टॉवल मौजूद है और जिसकी वजह से अभी तक ये उसी तकलीफ में है, उसी अजियत में है, उसी परेशानी में है। और फिर इन्होंने हमसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये देखेंगे कोई डॉक्टर क्या इतनी बड़ी भी गफलत कर सकता है जो किसी के लिए जानलेवा साबित हो। हम इनसे बात करते हैं और कोशिश करेंगे अगर तो वो क्लिनिक यहीं पास हुआ या खुला हुआ तो हम वहां पे उनसे जाके पूछें कि यार इतनी बड़ी गफलत कैसे हो सकती है कि एक खातून जो 2 साल इस तकलीफ में मुब्तला रही कि उसके जिस्म के अंदर कोई स्पंज या कोई भी चीज ऐसी रहेगी। जब बहुत से लोगों का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए या पेट की सफाई के लिए, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया होता है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने डॉक्टरी की डिग्री दी होती है, वो इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इंसान का पेट जब दोबारा सिया जा रहा है तो उसके अंदर कोई भी औजार या कोई भी इस तरह की चीज ना छोड़े। और जो लोग छोड़ देते हैं या तो वो फिर अताई होते हैं या वो फिर बहुत ज्यादा सीनियर नहीं होते या अपने पेशे के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस नहीं होते या अपने पेशे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। अब ये बच्चा जो इधर है बेटा, ये बच्चे की पैदाइश पे ये तमाम कॉम्प्लिकेशन आगाज हुआ। इस बच्चे की उम्र ये देखें 2 साल हो गई और इस बच्चे को इसके वालिद पाल रहे हैं क्योंकि वालिदा की हालत ही ये नहीं है कि वो बच्चों को उस तरह से टेक केयर कर सकें। उनकी तो अपनी हालत तब से बहुत ज्यादा खराब है। बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन बच्चे की पैदाइश पे जो तकलीफ का आगाज हुआ था वो अभी तक उसी तरह से है। और जो अल्ट्रासाउंड इन्होंने मुझे दिखाई जो मुख्तलिफ लैब से करवाई गई हैं वो बता रहे हैं कि पहले भी मतलब कि जब हमने अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें वो टॉवल आ रहा था या वो स्पंज आ रहा था। और इस दूसरे ऑपरेशन के बाद, जिस ऑपरेशन को किया इसलिए गया था कि पेट के अंदर जो भी चीज रह गई उसको निकाल लिया जाए, उसके बावजूद स्टिल अभी भी पेन वहीं पे है और अभी की जो अल्ट्रासाउंड है उसमें भी उसी तरह वो टॉवल आ रहा है। ये क्या मामला है? फैमिली से बात करते हैं, पहले हम खातून से बात करते हैं किन हालात का, किस तकलीफ का सामना कर रही हैं और डॉक्टर्स इन्हें उस वक्त क्या कह रहे थे और अभी क्या कहते हैं, और फिर इनके शौहर से तमाम तफसीलात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी आपने जरा ऊंचा बोलना है। क्या नाम है जी आपका? सानिया। सानिया। ये आपके कितने बच्चे, कितने आपके? 2 बेटे हैं। 2 बच्चे हैं जी। और ये जो आपका दूसरा बच्चा है इसकी पैदाइश पे कॉम्प्लिकेशंस का आगाज होता है। ठीक है, इसकी पैदाइश कब हुई थी? 2023 में। 2023 में। जी।
और क्या मसाइल का आगाज हुआ और किन हालात से गुजरी हैं, किस तकलीफ का सामना कर रही हैं? ये जब मेरा बेटा हुआ है, मतलब छिले में मैं थी, तो ये छिले से ही मतलब मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। तो हम फिर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों के पास गए, उनको कुछ समझ नहीं आई। तो फिर 9 महीने बाद किसी मतलब अच्छे उसके पास गए हैं, तो उन्होंने फिर ये अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने बताया कि आपके ये डॉक्टरों ने ये मतलब स्पंज जो होता है ना, वो उन्होंने अंदर रखा हुआ है आपके, तो मतलब पेट के अंदर जो है जब ऑपरेट किया गया जी था, ये वो कहते हैं वो रखते हैं ना, तो ये निकालना भूल गए हैं, तो इन्होंने उधर ही रखा हुआ है, जिस वजह से आपको ये तकलीफ है। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये मेरा ख्याल वो ऑपरेशन हुआ होगा, जी जी, मतलब कि उसमें पेट को काटा गया होगा। जी जी, उस दौरान इनसे कुछ स्पंचेस बीच में रह गए, जी ऐसे ही, और इन्होंने आपका पेट दोबारा बंद कर दिया। जी ऐसे ही हुआ। आपको शुरू में तो लगा होगा कि शायद ये क्योंकि पहले समझ ही नहीं आया छिले में क्या बना क्या है, ये तकलीफ हो रही है किस वजह से हो रही है। 9 महीने धक्के खाए हम लोगों ने, मगर समझ नहीं आया। यही लग रहा होगा कि चूंकि अभी वो जी के पेट का दर्द है, जी इसका वजह से तकलीफ है। जी उसके बाद जब वो नहीं ठीक हुई, ऊपर से जख्म तो ठीक हो गया होगा? जी अंदर का नहीं, मतलब अभी तक ऊपर से तो जख्म ठीक हो गया है, ठीक है, और अंदर आपको तकलीफ उसी तरह है। किस तकलीफ का सामना कर रहे थे? क्योंकि मुझे आपके शौहर बता रहे हैं कि पेट को हाथ तक नहीं लगता था, जो है वो दर्द होती थी तो बाकायदा तौर पे चीखें भी मारती थी, और वो बता रहे हैं कि यूट्रस तक से जो है वो पीप जो है वो रस्सी है। ये तो अभी तक भी अभी मसलन मेरा वही मसला चल रहा है, और तकलीफ बहुत है। क्या नाम है, यूरिन वगैरह करने जाती हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, और अभी तक इतनी मेडिसिन खा ली है, कोई फर्क नहीं आया, और ये दोबारा धक्के खा के ऑपरेट करवा कर भी वो मसला नहीं हल हुआ। तो जी अब ये फिर ये 2-4 दिनों में ये करवाई है अल्ट्रासाउंड वगैरह। उन्होंने कहा कि वो पागल लोग हैं, उन्होंने देखा नहीं, उनको ये इतना बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही रखी हुई, उन्होंने आपको मारने वाला काम किया ये। तो ये अब 2 जगह से ये अल्ट्रासाउंड करवाई है, दोनों जगह उन्होंने यही कहा कि अंदर कोई चीज़ है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि किस तरह की, किस नौयत की तकलीफ थी? मतलब कि ये बता रहे हैं कि अगर आपके पेट पे कोई बच्चा भी जी नहीं बिठा सकती मैं, अभी भी नहीं, ऐसे ये बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं नहीं बिठा सकती। ये कंटिन्यूसली पेन चलती है या क्या, किस तरह मतलब जब ज्यादा तकलीफ हो मेडिसिन छोड़ देती हूँ ना, जब बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है कि मैं अपने आप से भी आवाजार होने लग जाती हूँ, इतनी ज्यादा पेन होती है। ठीक है। जब तक मेडिसिन खाती हूँ तो तकलीफ को कुछ बेहतर रहती है, उसके बाद तकलीफ वैसी ही चल रही है। अगर जैसे मेडिसिन नहीं खाती तो फिर ऐसी तकलीफ है। क्या आपके पेट में ये जैसे बता रहे हैं कि रेशा पड़ जाता है, और वो रेशा जो है जी वो मसान जी ऐसे ही निकल रहा है, वो 2 साल से रुका नहीं है आज तक, बहुत तकलीफ है। से बह रहा होगा? जी ऐसे ही निकलता रहता है वो, और तकलीफ अलग है बहुत ज्यादा। जी वो भी तकलीफ अलग है जो निकल रहा है, और जो तकलीफ अलग सह रही हूँ वो अलग है, और अभी तक उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि 2023 में आपके यहाँ औलाद होती है, ये ऑपरेशन होता है, और उसके बाद ये तकलीफ का एक जो है सिलसिला शुरू हो जाता है जी। आप उस दौरान कहाँ चेकअप करवाया, और फिर ये पता कब जाके लगा कि जो है पेट में कोई चीज रह गई है? मैं तकरीबन 9 महीने मैंने धक्के खाए हैं, फिर भी पता नहीं चल रहा था। अल्ट्रासाउंड भी करवाते थे, वो कहते कोई चीज है, अब हमें पता नहीं चल रहा ये है क्या। ठीक है। तो फिर किसी ने, ये डॉक्टर जाहिद नूर है, उन्होंने किसी ने हमें डॉक्टर ने कहा कि आप उधर का अल्ट्रासाउंड करवा के। कितने अर्से बाद आपको पता लगा कि पेट में कुछ? 9 महीने बाद, मतलब कि ऑपरेशन में जी ऑपरेट हुआ है जी, तो 2024 में आपको जाके पता चला कि ये मसला है। फिर आपने क्या किया? तो फिर हम ये मेरे मियाँ ने इसी हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि इस तरह अल्ट्रासाउंड में, वो माने नहीं, वो कह रहे नहीं इस तरह नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये देखें ये रिपोर्ट ऐसी है, तो कहते नहीं। फिर भी इन लोगों ने काफी बातें वगैरह उनसे की, तो वो फिर ऑपरेट के लिए मान गए, मगर फिर भी उन्होंने हमसे पैसे लिए ऑपरेट के। अच्छा, दूसरा ऑपरेट जिसमें आपके पेट से स्पंज रिमूव करने थे, जी उस ऑपरेशन के भी आपसे पैसे लिए? जी पैसे वो निकलती नहीं मान रहे नहीं मानी उन्होंने, और इनको बुलाकर उन्होंने कहा जी पानी की थैली, और इनको कुछ दिखाया नहीं है। जैसे आप लगा लें, इधर थे मेरे शौहर, तो उधर मतलब मुझे जैसे ऑपरेशन मेरा हो रहा है, इतने फासले पे खड़ा करके उन्होंने कहा कि ये तो पानी की थैली थी, जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये टावल वगैरह, ये कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। तो इनको तसल्ली दिला के बाहर भेज दिया। फिर कहने लगे जी इनका मसाना और ना यूट्रस जो है ना वो जुड़ी हुई है, तो 6 माह बाद फिर इनका ऑपरेट होगा। अच्छा जी, मेरे शोहर को ये कह रहे हैं कि ना फिर 6 माह बाद फिर इनका ऑपरेट होगा। तो इन्होंने कहा कि ये अगर आपने अब ऑपरेट किया, खोला हुआ उनको, तो फिर अभी आप इसका मसला हल करें। तो फिर कहते हैं नहीं अभी नहीं, वो तो क्या नाम है कोई सीनियर डॉक्टर होते हैं इस चीज़ों के, तो वो आएंगे तो फिर 6 माह बाद फिर इनका ऑपरेट होगा। उन्होंने ये बात की है। ये दूसरे ऑपरेशन की बात जी जी, जब हो रहा था ना उसी दौरान ये बातें चली हैं कि जी इस तरह का मसला हो रहा है, जुड़ी हुई चीज़ें, तो फिर आप लाख रुपया दें या सीनियर डॉक्टर हैं इनके अलग आएंगे तो वो इनका ऑपरेट करेंगे 6 माह बाद। अच्छा, जब दूसरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें आपको महसूस हुआ कि शायद अब बेहतर हो जाएंगी? मैं तो यही थी अल्लाह के सुपुर्द के चले जी, मेरा इतना मसला हुआ भी है, मुझे इतना किया तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर उसके बाद भी वो चल काम होता रहा। फिर भी इनके पास गए हैं कि जिस मसले की वजह से ये काम करवाया था वो मसला मेरा ठीक नहीं है। तो वो क्या हल क्या बताते थे? वो क्या कहते थे कि ये जो अल्ट्रासाउंड में चीजें नजर आ रही हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर, उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही नहीं किया,
बगैर अल्ट्रासाउंड के? जी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया ही नहीं। जो हम लेकर गए थे उन्होंने सिर्फ मुझे मतलब बुलाकर अंदर उन्होंने मेरा ऑपरेट किया ना, बगैर उसके अल्ट्रासाउंड किए? जी ना, उन्होंने बाद में अल्ट्रासाउंड की जब मेरा ऑपरेट हुआ है, और उससे पहले भी नहीं की। जो हम रिपोर्ट लेकर गए थे उसी के ऊपर उन्होंने मेरा ऑपरेट करके पैसे हमसे लिए। कितने दिन तक मुझे इंजेक्शन वगैरह लगते रहे, वो सारे मेरे मियाँ ने पैसे लगाए, उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं। और अभी भी ये कल परसों पता चला ये गए हैं, तो वो कहते हैं जी पहले आप पैसे जमा कराएं, फिर लेडी डॉक्टर नहीं बैठेंगी तो उनसे आप आके मुझे राब्ता एक करें। बात बताएं कि ये जो आपका जो है डिलीवरी के वक्त जो ऑपरेट हुआ, जी उसके बाद जो दूसरा ऑपरेट करवाया इनसे पेट से वो सामान निकालने के जी, लिए, जी। उस दौरान कोई और ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका ना? नहीं मतलब कि एक ही बार ऑपरेशन हुआ जी, और आपको पता है कि जिसने लास्ट टाइम किया उसी की गफलत है। जी, उसी ने अगर पेट दोबारा में कोई चीज है जी, तो उसी की गफलत है। जी, ठीक है। जी। अभी ये कोई डॉक्टर हैं या कौन है, या मतलब कि बहुत से जाली डॉक्टर भी होते हैं? पता नहीं है, वैसे तो वो कहते हैं कि हम डॉक्टर ही हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं जिनका वो ना हॉस्पिटल खुला हुआ है। उनकी वाइफ क्या नाम है ये ऑपरेट वगैरह करती है, उनके जो मियाँ ये इंजेक्शन वगैरह ये वो मतलब पूरा हॉस्पिटल उन दोनों का ही है। अच्छा जी। और अभी आपकी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कैसी कैफियत है या तबीयत कैसी है? वैसे ही है जैसी है। तकलीफ उसी तरह से है? जी। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ा परेशान कुन मामला है कि देखें कि जो डॉक्टर होता है ना, इंसान उस पर बड़ा इत्मीनाद करता है कि वो जब आपको कोई ऑपरेट करता है आपके पेट पे या कहीं पे भी टक लगाता है तो आपको बड़ा भरोसा होता है कि एक तो ये मेरे जिस्म के साथ को बेफजूल छेड़छाड़ नहीं करेगा, मेरे औज़ाक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, और मेरे औज़ा मेरी इजाज़त के बगैर, मतलब कि आपने देखा गैर कानूनी तरीके से जो प्योनकारी हो जाती है या लोगों के गुर्दे निकाल देते हैं, आपको उस पर इत्मीनाद होता है। अब ये जो खातून के साथ किया, ये कितना परेशान कुन और हैरान कुन मामला। आपके पेट के अंदर कोई स्पंज रह जाता है या कोई टॉवल रह जाता है तो ये कितना परेशान कुन मामला है कि कितनी सेंसिटिव जगह है, वो अंदर तकलीफ भी करेगा, वो अंदर इन्फेक्शन भी करेगा। और वो बता रही है कि मुझे तो इतना इन्फेक्शन महसूस होता है कि मेरा जो यूट्रस है उससे बाकायदा तौर पे पीप रसती है। जाहिर सी बात है कि पेट में जो भी मामला हो रहे हैं वो जो है मसाने से बाहर निकलेंगे। और बता रहे हैं कि तकलीफ इतनी कि बताने से मतलब कि इजहार नहीं किया जा सकता। जो ऊपर ऑपरेशन का जो वो जख्म था वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया, पेट की दर्द नहीं जा रही। मुख्तलिफ जगहों पे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इन्हें पता लगता है कि पेट में कोई चीज़ रह गई है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि एक ऐसे सीनियर डॉक्टर से कि जिन्होंने खुद ना अल्ट्रासाउंड की, ना कोई एक्सरे किया, ना कोई टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी लाएं इसको लटाएं, और पेट खोल के दोबारा कहा कि कुछ भी नहीं है, और दोबारा पेट बंद कर दिया, और फिर भी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं की। मतलब कि ये तो कसाई वाला मामला है कि वो जाता है, वो बकरे को लटाता है और उसको जो है उसका काम तमाम कर देता है। मतलब कि नॉर्मली तो कोई भी शख्स किसी के भी ऑपरेट करने लगेगा तो उसके 100 तरह के टेस्ट होंगे, उसके अल्ट्रासाउंड होंगे, वो देखेंगे हम किस चीज़ को जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को तलाश करना है या क्या मामला करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जरा करीब कर लें। अच्छा आपका क्या नाम है जी? जाहिद। जाहिद भाई, जरा तफसीली तौर पर बताएं कि किस कर्ब से गुजरे हैं 2 साल, और आपकी मिसेस किस तकलीफ से गुजर रही हैं, और ये चीज़ का जानना या इस चीज़ का पता लगना कि यार मेरी बीवी के पेट में किसी ने कोई चीज़ छोड़ दी है या कोई कपड़े का टुकड़ा रह गया या कोई स्पंज रह गया, तो क्या महसूस हुआ? मैं जब 2023 में हमारा बेबी हुआ तो हम इनके पास गए हैं, इन्होंने हमारा ऑपरेट किया, मेरी वाइफ का ऑपरेट करने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वाइफ कहती है मुझे पेन हो रही है। मैं वाइफ से कहता हूँ भी ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन की तकलीफ तो होगी। वो तकलीफ तो होगी, बहरहाल थोड़ा सा सब्र करें। तो कुछ महीने गुजरते हैं, 2 से 3 महीने। वाइफ कहती है कि पेन जोन सी है अभी भी नहीं हुई, अभी भी इसी तरह ही हाथ कोई लगता है और मेरी चीखें निकलती है। और रात को यकीन करें कि अक्सर कभी करवट ली है तो इतनी ज़्यादा चीखें कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे किसी ने कोई गोली मार दी है। और पूरे घर जो इंसान उठ के बैठ जाता था, पता नहीं क्या हो गया, क्या कौन सी ऐसी तकलीफ है। फिर मैं सोसाइटी हॉस्पिटल गया, वहाँ पर डॉक्टर थी, उनसे मैंने बातचीत करी, उनसे हमने चेकअप कराया। वो चेकअप करते रहे, तो चेकअप करने के बाद वो कुछ 2-4 महीने बाद वो कहते हैं हमारे अल्ट्रासाउंड में मशीन में ना कुछ समझ नहीं आ रही, ये वाइट सा पता नहीं क्या है। तो मैं जो अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ महसूस हो रही है, हमारी समझ में नहीं आ रही, तो लिहाजा उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर जाहिद नूर के पास भेजा। मैं वहाँ गया, वहाँ से जाकर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने बताया जी इन्होंने जो सा तौलिए का पीस अंदर छोड़ दिया। मैं वो अल्ट्रासाउंड पेट के अंदर और पेट बंद कर दिया। मैं वो अल्ट्रासाउंड लेके इनके पास आता हूँ, डॉक्टर फहद के पास, जिन्होंने ऑपरेट किया। डॉक्टर ताहिरा का हस्बैंड है, उनके पास आता हूँ। उनसे मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये देखें, ये डॉक्टर जाहिद नूर मुझे बता रहा है कि इसमें जो सा है आपकी गलती की वजह से ये टॉवल रह गया है। तो वो डॉक्टर फहद कहता है कि जाहिद
मेरी वालदा का भी ऑपरेट था, उनका भी कोई मसला था, तो किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये डॉक्टर जाहिद नूर ने ही हमें बताया था कि इनका ये मसला है। तो मैं इनकी रिपोर्ट को जुटलाता नहीं हूँ। सीनियर डॉक्टर है? हाँ, सीनियर डॉक्टर है, ये ठीक कह रहे हो। अच्छा, वो जिसने आपका काम खराब किया, मतलब कि आपकी बीवी का जब ऑपरेट हुआ जी, जब आपके बच्चे की पैदाइश हो रही थी, वो खुद भी मान रहा है कि वो डॉक्टर है, वो सीनियर है, उन्होंने कहा तो ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फिर जब इन्होंने मुझसे कहा कि हम अब दोबारा आपका ये ऑपरेट होगा आपकी वाइफ का, तो आप मुझे 6,000 रुपया देना। उनका डॉक्टर साहब ये आपकी गफलत है, आपकी वजह से हुआ। तो मैं किस चीज का, नहीं जी आप दें, वो ये है, हम इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। मैं डर गया अल्लाह से, क्योंकि हम भी काम करते हैं, गलती इंसान से हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप अपनी गलती सुधार रहे हैं तो मैं पैसे दे देता हूँ आपको। अब वो पैसे इनको दिए हैं, देने के बावजूद भी फिर जब ऑपरेट होता है, ये मुझे बुलाते हैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में। तकरीबन कोई 5 से 6 फुट का फासला था। अब मुझे तो इतनी समझ नहीं, मैं तो एक एसी टेक्नीशियन आदमी हूँ, मुझे तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। ये मुझे अंदर बुला के कहते हैं, ये देखें जी यहाँ पर जो सा है पानी की थैली हैं, तो लिहाजा आप इस बात को छोड़ दें, आप ख़त्म, आपकी काम ख़त्म हो गया, आपका इसमें कसूर नहीं है। डॉक्टर जाहिद नूर जाने या हम जाने। हम उसके बाद जो सा ऑपरेट होता है, मैं घर आ जाता हूँ। घर आके कुछ ही महीने बाद फिर वही दर्द ख़त्म ही नहीं होती, रेशा यूट्रस से निकल रहा है, रात को कपड़े जो सा भर जाते हैं सोते हुए, बड़ी परेशानी, बहुत सी टेंशन बन गई। फिर मैं डॉक्टर मलीहा है, ये मदनी हॉस्पिटल में मोहसिन क्लिनिक, इनके पास जाता हूँ। ये जाके देखती हैं, ये कहती हैं इसमें वाइट सा आ रहा है, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, आपको मैं तौहीद लैब में भेजती हूँ, आप ये टीवी स्कैन कोई अल्ट्रासाउंड है ये करवाएं। वहाँ पर मैं जाता हूँ। वहाँ से जाके मैंने जब ये अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ पर जो बंदा अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तो वो हमें पूरे यकीन से कह रहा था कि जिसके अंदर जौन सा इन्होंने तौलिए का पीस छोड़ दिया। मैंने 2 साल वहाँ काम किया है, ये इसी तरह ही करते हैं। मतलब कि जिसने वो आपका ये अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा कि इसमें तौलिए का पीस है, तौलिए का पीस है, और पूरे यकीन से उसने मुझे रिपोर्ट पे लिख के दिया है कि इसमें है। फिर मैं आज अपने शक शोबे के लिए अल-नूर मेडिकल हॉस्पिटल है शाहजमाल में, वहाँ जाता हूँ, वो भी मुझे ये कहते हैं कि इसमें तौलिए का पीस है, लेकिन आप एक सीटी स्कैन करा ले। लेकिन बात है कि सीटी स्कैन में क्यों कराऊं, जबकि 2 रिपोर्टें मुझे बता रही हैं कि इसमें तौलिए का पीस है। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि सीटी स्कैन 14 से 15,000 रुपये का सीटी स्कैन वो बता रहे हैं, 6,500 रुपये का अब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। हर हफ्ते 2 साल से लेके अब तक 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह की मेडिसिन आ रही। मैं किस तरह मैं मजदूर आदमी हूँ, बच्चे किस तरह पालूं? मेरे लिए ये रेंट का घर है, 23,000 रुपये मैं इसका रेंट देता हूँ, फिर बिल है, खाना पीना है, मैं पता नहीं अल्लाह ताला कैसे पूरा कर रहा, मेरी समझ में नहीं आता। हर हफ्ते 5,000 या 6,000 की 40,000 मेरी तनख्वाह है। आप मुझे बताएं कि 40,000 रुपये मैंने 23,000 रेंट भी देना है, घर के बिल भी देने हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, घर का हर मसले मसाइल देखने, मेडिसिन में कैसे करूँगा, और फिर इलाज भी करवाना है, और आप बता रहे हैं कि दवाइयात भी महंगी है। हाँ, वो भाई है साथ, वो थोड़ा सा साथ लगा देते हैं कि यार कोई बात नहीं, तेरी परेशानी, वो कब तक लगाएंगे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये दूसरी बार उनसे रब्ता किया कि यार तुम लोग कैसे लोगों के, मैं अभी जब ये तौहीद लैब ने मुझे बताया था, मैं इनके पास गया हूँ, डॉक्टर फहद के पास, उसने कहा जी आप लेडी डॉक्टर आएंगे उनसे करें। वहाँ उनकी 2500 फीस है, और उनकी मशीन में तो कुछ वाज़ह नहीं होता, जबकि उन्होंने डॉक्टर जाहिद नूर की रिपोर्ट को सच कर इन्होंने ऑपरेट किया और फिर कुछ ना निकाला। ऑपरेशन से पहले उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ किया या कुछ भी नहीं किया था, सीधा जाके ऑपरेशन थिएटर अपनी जान छुड़ाई उन्होंने, कहीं ये कोई कदम ना ऐसा उठा लें, हम अपना जो उनसे हमसे गफलत हो हम उसको सुधार दें। मैंने तो मौका भी दिया था इन्हें कि आप सुधार लें, लेकिन ये फिर कुछ ना कर सके। कितनी बड़ी गफलत है कि एक खातून के पेट में आपने कोई चीज छोड़ दी, कोई स्पंज छोड़ दिया, वो 2 साल से उस तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह ना करे कि उसका इन्फेक्शन बढ़ जाए, उसको कोई और मसला हो जाए। लेकिन वो अपने पे आने नहीं दे रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, मैं बता रहा हूँ आपको, वो मुझे लेके गए हैं, पानी की थैलियाँ बताई। अगर आपने पानी की थैलियाँ निकाली हैं तो आप मुझे दिखाएं तो सही, दूर से आपने मुझे दिखा दिया, मुझे क्या पता वो क्या है क्या नहीं। अगर पानी की थैली आप मुझे दिखाते, मैं उसका टेस्ट कराता, ये किस वजह से बनी है, उसका टेस्ट होता है, फिर पता चल जाता है इस वजह से बन रही है, फिर ताकि उसके ऊपर इलाज हो सके। नहीं, दूसरी बात एक चीज ये भी है कि आप तो पानी की थैलियां नहीं निकलवाने गए थे ना, आप तो गए थे कि अल्ट्रासाउंड में टॉवल आ रहा है, टॉवल आ रहा है, आप तो इसीलिए गए थे ना। हाँ जी। और उस ऑपरेशन के बाद अभी भी आ रहा है, वो अभी भी आ रहा है, तो आपने तो वो तो निकाला नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने को पानी की थैलियां वैलियां सेट कर दी हैं। ऐसी है। अच्छा, फिर इन्होंने मुझसे कहा, इनकी वाइफ आती है ऑपरेशन थिएटर से,
के मसाना और जो बच्चेदानी है वो साथ जुड़ गया, तो इसके लिए हमें एक डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, उसकी ₹1,00,000 फीस है, वो जमा कराए। मैं वहाँ सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं अभी इतने साल 40,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं ₹1,00,000 कहाँ से दूंगा? कहाँ बिल्कुल से ठीक बात दूँ? है। तो वो फिर डॉक्टर फाद कहता छोड़ें, आप बस पैक करें। पैक करें? उनका हस्बैंड कहते हैं वो पैक, उन्होंने टांके मतलब लगाए। पैक करें? हाँ जी, टांके शांके लगाए हैं, और वो फिर मुझे कहती हैं कि 6 महीने बाद इनका दोबारा ऑपरेट होएगा। मैं तो इसी चक्कर में रह गया, मेरी वाइफ इसी चक्कर में, हम क्या कटने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में? आप डॉक्टर हो, आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई आया, हमने खिदमत करनी है? ये तो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ तो इन्होंने। आप यहाँ पे पहुंचे कैसे आप? मेरा ना हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल गया था, क्योंकि मैं बाहर से प्राइवेट करवा रहा था। उस दौरान हालात ठीक थे, मैंने कहा कि हो सकता है कि हम कर लेंगे प्राइवेट, जरूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। नहीं तो हालांकि वहाँ पे तो सीनियर डॉक्टर्स होने थे, वहाँ पे बेहतर हो जाना था काम। बस वहाँ रश की वजह से मैं नहीं जा सका, क्योंकि काम के थोड़ी सी जोर ज़्यादा था, काम चल रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, बजाय कि इधर उधर घूमने से या धक्के खाने से अच्छा ये है कि मैं प्राइवेट में चला जाऊँ। उस दौरान फिर ऐसा होता है कि एकदम से हालात ख़राब हो जाते हैं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ, वो कहते हैं जी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल सारा कुछ उधर का बनवाया हुआ, तो लिहाजा आप उधर ही जाएं। तो मैं वहाँ से निकलता हूँ, आके वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है रास्ते में। मुझे और कुछ नहीं दिखा, रास्ते में ये हॉस्पिटल पड़ता है और मैं इनके पास चला जाता हूँ। सही। और अभी आपसे इतनी बड़ी वो गलती करने के बावजूद भी किसी किस्म का उन्होंने ताबुन नहीं किया कि यार ये गलत हो गया, हम अभी ठीक कर देते हैं? वो आगे से कह रहे हैं कि आप जो है बस मरीज पैक करवाएं और ले जाएं। बस ले जाएं, आप जो उनसे चेक करवाएं। उनके पास वो मशीन ही नहीं है कि वो जो अल्ट्रासाउंड करें। वो डॉक्टर जाहिद नूर की रिपोर्ट को सच मान बैठे थे, और पेट खोलने के बाद उसको जुटला रहे हैं। ये मतलब कि यार किसी भी सीनियर डॉक्टर ने कोई एक्सरे किया है, कुछ भी किया, आप अगर ऑपरेट करने लगे आप उससे पहले अपने तौर पे तो अपनी तसल्ली इनको कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपनी जान छुड़ाई, कहीं ये हमारे पे केस ना कर दे या कुछ इस तरह। आज मजबूर होकर मैंने आपको बुलाया, ये 2 साल बाद। अभी ये करीब है क्लिनिक? जी बिल्कुल पास ही। आप चलेंगे हमारे साथ? ठीक, आप चलें, हम इनसे जाके पूछते हैं कि ये आपने किया क्या, और आप अगर डॉक्टर हैं तो फिर तो आपको उसकी हसासियत का समझ होनी चाहिए या पता होना चाहिए, और अगर तो डॉक्टर नहीं है तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते। ऐसे ही। तो आए इनसे भी जाके बात करते हैं। ये वो क्लिनिक है जी? ये यहाँ पे मामला बैठे हैं डॉक्टर? बैठे होंगे। आए चलते हैं जरा। हम नाज़रीन से पूछते हैं कि अगर तो डॉक्टर हैं तो फिर भी इस हवाले से देखा जाना चाहिए था, और अगर तो डॉक्टर नहीं है फिर ज़्यादा अजीब मामला हैं। वैसे जितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया मेरा ख्याल है कि डॉक्टर तो होंगे ही। अस्सलाम वालेकुम, पास भी आ जाएँ, आ जाएँ प्लीज़ प्लीज़ आ जाएँ, आप भी आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम पास भाई, कैसे हैं? खैरियत से? जी ठीक है। पास भी ये कुछ जो है लोग हैं, उन्होंने हमें आके बताया कि यहाँ से एक बार ऑपरेट करवाया था और 2 साल से कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं। बता रहे हैं पेट में शायद कोई स्पंज रह गए या कोई चीज़ रह गई। हम ऐसे सिर्फ इनका प्रोग्राम चला देते, वो फिर एक जो है गैर इखलाकी चीज़ होती है। आपके पास इसलिए आए हैं, आपको इन्हें ऑन कैमरा ही लेके आए हैं कि ये खातून है, ये भाई हैं, ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले यहाँ से जो है ऑपरेट करवाया था, और तब से इनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इवन के वो बता रही हैं कि अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, यूट्रस से जो है वो पीप वो बहती है। ठीक है। अब बता रहे हैं कि पहले हम लोग यहाँ पे आए और वो आपके पास वो अल्ट्रासाउंड लेके आए, आपको बताया कि हमें कुछ सीनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बीच में कोई जो है टॉवल रह गया या कुछ तरह के मामला है। आप लोगों ने दोबारा ऑपरेट किया, वो कह रहे हैं अब हमने दोबारा करवाया, अभी भी वही टॉवल बीच में आ रहा है। और मुझे ये बता रहे हैं, मुझे बड़ा हैरानकुन लगा, आप मुझे इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि आप लोगों ने जब ऑपरेट किया कि आपने दोबारा कौन सा ऑपरेट किया? टॉवल निकालने के किया। और टॉवल निकालने का कहाँ पे? कोई आपने सीटी स्कैन करवाया? ये कोई अल्ट्रासाउंड है? नहीं, सिटी में सिटी अल्ट्रासाउंड देखो वैलिड नहीं, जो आपका सिटी स्कैन है वो आपने करवाया? ये देखो जी, ये इन्होंने बात करने कोई बात है ना, परेशान ना दोबारा जब ऑपरेट किया उसके बाद इन्होंने ये लिखा है, ये इनकी रिपोर्ट है। हाँ ठीक है जी। उसके बाद तकलीफ वैसे के वैसे ही है, यूट्रस से जो सा रेशा वैसे का वैसे निकला। फिर मैं डॉक्टर मलीहा
मोहसिन हॉस्पिटल, उनके पास जाता हूँ, वो कहते हैं मेरे अल्ट्रासाउंड मशीन में जो सा ना वो समझ नहीं आ रही ठीक है क्या है, तो फिर वो मुझे तौहीद लैब में भेजते हैं। तौहीद लैब वाले बताते हैं कि इसके अंदर अभी भी जो सा है वो टॉवल का पीस है। मैं अपने शक शोबे के लिए अल नूर हॉस्पिटल चला जाता हूँ, ये आज की रिपोर्ट है उनकी, वो भी यही बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इसका ना पहले सिटी स्कैन करवाएं, देखें जो अल्ट्रासाउंड है ना वो कोई भी अल्टीमेट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जब तक मुझे कि एक सिटी चीज़ की सिर्फ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये खातून बता रही है कि हमारा दूसरी बार यहाँ पे ऑपरेट हुआ। हाँ, दूसरी मुझे बार नहीं, वो हम देखेंगे उसमें। आपका दूसरी बार यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है ना? इधर ही आपके हुआ। पास कोई डिस्चार्ज पेपर है यहाँ का? डिस्चार्ज पेपर दूसरी नहीं, ये बात है। डिस्चार्ज पेपर तो नहीं है, ये तो आपने दिया हुआ नहीं, डिस्चार्ज नहीं पेपर ये है। डिस्चार्ज पेपर नहीं है, ये तो ओपीडी स्लिप है। डिस्चार्ज पेपर होता है OPD कि जब नहीं, ये आप आपने ही मुझे नहीं, दिया, जब आप मतलब ऐसे दाखिल ना रहे, करें। देखें मेरी बात सुनिए, जब आप इस तरह ना दाखिल करें रहे आप। यहाँ पे, जब आप दाखिल रहे उसके बाद एक डिस्चार्ज की पर्ची मिलती है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता आपने है, यही वो कहाँ मुझे पे है? दिया, यही मुझे दिया। नहीं, डिस्चार्ज नहीं, सर्टिफिकेट आप- होता है ना आप हर क्या जो। बता रहे हैं कि इनका यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ? आप देखें, ऑपरेशन इनका जो है पहला तो है उसका तो मुझे अंदाजा है हुआ हुआ है, ठीक है। दूसरा भी Second- आप ही नहीं किया है, भाई उसका डिस्चार्ज पेपर किधर? ये दूसरे का ही डिस्चार्ज पेपर है, ये देखें आप। इज इट अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट? ये क्या है मुझे बता दें, क्योंकि हम तो ये तो medical प्रेस्क्रिप्शन है ना, ये तो ठीक है। डॉक्टर का नुस्खा है, इसके ऊपर जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं डॉक्टर का नुस्खा है। अच्छा बेटा, डिस्चार्ज पेपर लेके आओ जो हमारा होता हाँ है। ठीक है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे 2 बार ऑपरेट हुआ है तो ये झूठ तो नहीं बोल रही होंगी? अच्छा, उसको देख लेते हैं उसमें हुआ है क्या आप हुआ मुझे है। बताएं हाँ। कि ये जो पेट पे ऑपरेशन के दौरान देखिए बहुत जी, स्पॉन्ज का इस्तेमाल होता है, अगर पेट में रह जाए, ये क्या गफलत है, मुजरिमाना पहले गफलत है, ये पहले क्या है? तो इस पर डिसाइड ये हो कि सिटी स्कैन हो कि स्पंज है भी है कि नहीं है, ठीक है। आपने जब ठीक है। दूसरी बार ऑपरेट किया, आप लोगों ने तसल्ली नहीं की पेट खोलने से आपने पहले? ये देखे ना जी, ये जो लिखा हुआ है कि सुजेशन सिटी लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस प्लेन फॉर फॉरेन बॉडी इवैल्यूएशन, ठीक है। ये उसने अभी भी ये कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं इस पे दिया। ये तौहीद लैब अल्टीमेट तो हीथ लैब को छोड़ो, आपने इतने बड़ी जगह से कराया है, उन्होंने लिख के दिया है, ये TVS हुआ हुआ है, ठीक है। इनको दे दें। मैं एक मिनट पहले मैं देख लूँगा शायद। ये होता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल का, ठीक है। वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। अच्छा, एक चीज़, चले मैं आपको बताता दूसरी चीज़, ये जो अभी ये लिखा हुआ है इसमें भी ये ऐसा नहीं है कि फॉरेन बॉडी अल्टीमेट है, ठीक है। डॉक्टर सफदर अली मलिक ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है कि ठीक है कि फॉरेन बॉडी इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वेदर इट्स प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। इट शुड बी इवेल्युएटेड ऑन सिटी, ठीक है। हाँ, आपका नाम फहद है ना? फहद है, अच्छा हाँ। डॉक्टर फहद साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपने इनका दूसरी बार ऑपरेट किया, ये अगर कह रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे होंगे, फर्ज करें कि मैं कहीं पे ऑपरेशन करवाने तो हम जाता हूँ तो अपना मैं सारी रिकॉर्ड बात देख दूसरा लेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं हाँ। रखूंगा। मुझे बताएं कि जब इनका दूसरी बार ऑपरेट किया गया तो हाँ। क्या उससे पहले आप लोगों को नहीं एनालिसिस मैं करना जी- चाहिए था कि मैं- बॉडी में वो चीज़ मौजूद है या नहीं? मैं जी देखें, आई एम नॉट द सर्जन, ये आप सर्जन से इसका यहाँ पे जिन्होंने वैसे किया है। अल्ट्रासाउंड की मशीन मौजूद है? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड की मशीन ये कह रही है कि दूसरी बार जब मेरा ऑपरेट किया गया, मेरी तो अल्ट्रासाउंड ना ऑपरेशन से पहले की गई ना बाद में की गई। और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर किसी को आप पेट जो है वो चाक करने लगे हैं या आप उसको जो है ऑपरेट करने लगे हैं, तो कम से कम आप अपने तौर पे तसल्ली तो करेंगे क्या इस हवाले चीज़? से कि आप क्यों, मतलब कि पेट खोलने अभी का ये कुछ दिनों ने मकसद इतने होगा। इतने बड़े अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, उसमें फॉरेन बॉडी अल्टीमेटली आई है कि नहीं आई? अभी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज रिटन हियर, वो तो अनपढ़ है, आप बताएं व्हाट इज रिटन हियर, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन हाँ, मार्क question है mark आगे, है, हाँ। आगे क्या उसने सुजेस्ट किया है, पढ़ें आप सिटी लोअर क्या लिखा और सजेस्ट क्या किया हुआ है? उसने कहा है कि हाँ। सिटी स्कैन फॉर एब्डोमेन एंड पेल्विस प्लेन होना चाहिए फॉर फॉरेन बॉडी इवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, हाँ, मुझे एक ये सिटी अच्छा, स्कैन मुझे इनका एक होना बात चाहिए, बताएं, और सिटी ये स्कैन हाँ, भी वो करवा लेते हैं, हाँ। लेकिन वो जाहिर सी बात है, बता रहे हैं कि मैं 40,000 कमाता हूँ, मेरा 23,000 घर का रेंट है, मैंने तो यहाँ पे आया था। और इन्होंने हमारे पास जो इनका रिकॉर्ड आया है सिजेरियन, वो भी इन्होंने हमारे पास ट्रस्ट पे कराया हुआ, ज़कात पे कराया हुआ। चले वो तो हाँ। ज़कात पे किए। 28,000 हाँ 28,000 लिया था। उसी दफा आपने मुझसे 6,000 रुपए लिए। हाँ, आप देखें उसमें कोई ऑपरेशन होता है इसमें, अच्छा, मैं आपसे और कह रहा हूँ एक कि अगर आपने 28,000 ज़कात पे भी 45,000 किया, हाँ, नहीं ज़कात वो पे हमने किया भी तो आप मतलब हमने कि अपने ये तो नहीं कि वजह आप से गलत किया। करेंगे हम या- नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वी हैव हेल्प हिम, हमने इनकी मदद जरूर वो की। बता रहे हैं कि हम उस हेल्प के बाद ज्यादा परेशान है, मतलब चलें, 2 साल तो से अब खातून अगर जो है, परेशान है तो दूसरा हर ऑपरेशन क्यों करने की जरूरत पड़ी और उसमें देखें, क्या कुछ हर परेशानी का हल है। अभी तो इसमें कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं हुई है,
आप सबसे पहले जब तक कि सिटी नहीं होता, हाउ वी कुड डिसाइड। आप अच्छा, ये वैसे कैमरे के ऊपर ये अपनी डालें, ये जो है ना जी, आप मुझे वैसे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हाँ, नहीं हूँ। ये अलनूर डायग्नोस्टिक की ये साथ लग जाएगा, निकालें, ये साथ लग जाएगा, आप कहेंगे ये ये साथ लग डालें ना, जाएगा। ये निकालें। ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज नो अल्टीमेट डिसीजन फॉर दिस। लेकिन ये उन्होंने इंप्रेशन तो दिया है ना कि कुछ जो है वो हो सकता है फॉरेन बॉडी हो सकता है, हो सकता है कोई मैस भी हो। हाँ, और क्वेश्चन मार्क उन्होंने इसलिए लिखा है कि हो सकता है क्योंकि कोई मैस वो भी हो, मशीन नहीं है ना, हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हो सकता है कोई मैस भी हो, मैस भी तो हो सकता है, लेकिन पेट तो लास्ट में आप लोगों ने चेक किया है ना। अच्छा, उसके बाद ये सिटी एब्डोमेन जो है, ठीक है, ये आप जब तक ये नहीं हो जाता तब तक कोई इसके ऊपर अल्टीमेट डिसीजन आप नहीं आ वैसे सकता। ये जो ये अल्ट्रासाउंड है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं तो नहीं इसको उस तरह समझ सकता, आप क्या समझ इसके रहे हैं? ऊपर सर मेरे ऊपर यही है कि इसका सिटी स्कैन होना चाहिए। अच्छा, सिटी स्कैन के बाद अगर पता लग जाता है कि अंदर कुछ स्पंज रह गए, क्योंकि मुझे पता है कि ऑपरेशन जब किया जाता है तो बहुत से स्पंज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने से पहले अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल की, उसने कहा यार बहुत से स्पंजेस का इस्तेमाल होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए या बहुत से मामला के लिए, लेकिन उसने कहा कि जो एक सीनियर डॉक्टर होगा जो इस चीज़ की हसासियत को समझता है, वो पेट को बंद करने से पहले तमाम चीज़ें रिमूव करेगा। उसने कहा ये हो जाती है, ये एक जो है वो मुजरिमाना गफलत है, और इस पे अगर ये लोग जाके जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाके कंप्लेन देते हैं तो फिर ये डॉक्टर से मसला हो जाएगा। अगर वो डॉक्टर है भी, उन्होंने कहा अगर तो वो डॉक्टर नहीं है, FCPS नहीं क्वालिफाइड, नहीं वो तो आप हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक जगह भी नहीं आपसे कहा कि आप डॉक्टर हैं, यानी आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल मेन पे खोला हुआ है, अगर आप वैसे बैठे होते तो यहाँ पे जाहिर सी बात है DDHO आ जाती। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनकी तकलीफ है, इनको जो डॉक्टर से जिससे भी अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं वो अपना जो इंप्रेशन दे रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि कोई जो है कोई इसके लिए सर अभी ये देखें ना, बजाय इसके कि वी शुड गो इनटू लिटिगेशंस, वी शुड गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज दिस, सॉल्यूशन ये है कि सॉल्यूशन के लिए करवाया गया था, सॉल्यूशन सबसे सॉल्यूशन सबसे पहला ये है कि इनका सिटी स्कैन हो। ठीक है, सिटी स्कैन हो। अगर उसमें आ जाता है कि आपसे दौरान ऑपरेशन कोई चीजें अंदर रह गई तो उसका फिर जिम्मेदार कौन है? उसका ये है कि उसका पहले तो वो लाए ना, फर्ज करें कि वो एक फर्ज करें कि नहीं आता तो क्या ये जो सारा कुछ है ये मैं हरासमेंट में नहीं आएगा? मैं तो हम आपसे आके पूछ रहे हैं, हाँ, अगर हम वन साइडेड चलाते तो वो ज्यादा खराब नहीं था? सही आप वो खराब नहीं था। हमने आपसे अभी तक आके एक बार भी बदतमीजी की आपसे? नहीं, मैंने तो बदतमीजी नहीं, आप अगर मुझे वो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उनका चला देता क्योंकि उनका मौकफ था। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये मामला हुए, हमें वो डॉक्टर ने लिख के दिया, मेरी बीवी 2 साल से परेशान है, क्या वो ठीक था या हम इधर आए वो ठीक है? आप बताएं। आप जो आए वो ठीक है, दो तरफा मौकफ होना चाहिए। आपने जो बात की, हमने आपसे कोई बात काटी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा कि उस डॉक्टर ने भी क्वेश्चन मार्क लिखा है, लेकिन उसने अपने इंप्रेशन के साथ, अपनी राय के साथ लिखा है कि मे बी इट कुड बी लाइक दिस। ठीक है ना? ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसका मजीद आगे करवा लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हो जाता है, आपने जब इनका दूसरी बार पेट चाक किया, क्योंकि इनके ऑपरेशन के 2 निशान है ना, वो ये ढूंढ लेंगे स्लिप या आपके भी रिकॉर्ड में मौजूद होगा, उससे पहले क्या आप लोगों ने तसल्ली नहीं की कि मैं फर्ज करें, अगर मुझे लगता है कि अगर एक डॉक्टर किसी का पेट खोल रहा है, देखिए मैंने किसी चीज को ठीक करने के लिए, उसको कम से कम की हुई सर्जरी मैंने नहीं, जो भी आप हैं यहाँ पे, उन्होंने तसल्ली की कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है, और फैमिली फिजिशियन। आप लोगों ने मतलब कि वो जो भी सर्जन है, वो बता रहे शायद आपकी मिसेज है, हाँ डॉक्टर, ठीक है, उन्होंने इस हवाले से तसल्ली की नहीं होगी तसल्ली डेफिनेटली। इधर तो फिर वो एक साल में किया वो निकला या नहीं निकला? सर एक साल में यहाँ पे 1600 केसेस हुए हैं, ठीक है, किसी एक में स्पंज तो नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा, ठीक है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह गलती से ही रहेगा ना, हमेशा गलती से ही रहेगा ना, एक गलती हो रही है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर इसमें सबसे पहले हमें सिटी स्कैन करवाना चाहिए तहम्मुल के साथ, ठीक है, वी शुड लोकेट द प्रॉब्लम, ठीक है, देन वी शुड मूव। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सिटी स्कैन लास्ट टाइम जब पेट दूसरी बार खोला गया और इसी घर से खोला गया कि खतून तकलीफ में है, और उस वक्त भी आपने इसी जो है वो अल्ट्रासाउंड को देख के इनका पेट चाक कर दिया, तब नहीं सिटी स्कैन होना चाहिए था? अब आप उस अल्ट्रासाउंड पे पेट चाक नहीं कर रहे। अच्छा एक मिनट, जो सिटी स्कैन अभी इंपॉर्टेंट है, क्या लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए था? सुनिए मेरी बात, इसमें ये है कि जो उनकी, इसमें आपको सर्जन ज़्यादा बेहतर बताएंगी। सी सेक्शन हुआ 9 मंथ्स बैक, 9 मंथ्स बाद इसके री एक्सप्लोरेशन हुई है, ठीक है, बैक एट द टाइम देयर वाज अडेंस डिसीजन एडियंस है, ठीक है, अब्डोमिनल वॉल में जुड़ा हुआ है, समझ गए बात नहीं, वो आपने बताया। एक मिनट ये देखिए ना, ये सारा कुछ जो इस पे लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे भी उसमें जिक्र नहीं है कि अब इसके लिए स्पंज के लिए खोला। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि लेप्रोटमी हुई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम के डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, नहीं बात समझे? अब्डोमिनल स्पंज की बात इसमें भी कहीं नहीं है, ठीक है। फिर उसमें ये लिखा है कि राइट ओवेरियन सिस्ट रिमूव्ड,
ठीक है, वो जहाँ पे इंसियंस दिया था वहाँ से एक रसोली निकाली, ठीक है, अच्छा फाउंड, और उसके बाद उसको दोबारा क्लोज किया गया है। इसमें भी पूरे में ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कहीं पे भी अब्डोमिनल स्पंज ना है ना उसकी कोई बात की गई है। अच्छा, मुझे एक समझ चीज़ गए बात मुझे बताइएगा। अब्डोमिनल स्पंज के लिए नहीं खोला, जो इनको दूसरी बार रीऑपरेट किया है, इनका जो वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है उसके लिए किया है। अच्छा चले, जो मुझे एक मिनट के लिए दरख्वास्त मेरी सुन लें कि दूसरी बार ये आए मुख्तलिफ डॉक्टर से घूमने के बाद, हाँ जी, इन्होंने आपके सामने कंसर्न रखा कि हमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपके पेट में कोई चीज़ रह गई है, हाँ जी, और आपने इन्हें फौरी तौर पे ऑपरेट किया, इसीलिए किया ना आपने, इस बुनियाद पे नहीं किया कि इनका जो वजाइना वो इन पे वजाइनल डिस्चार्ज पे किया ना, जो उसने डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास नहीं आए थे। आप मुझे जरा बता दें कि आप दूसरी बार यहाँ पे क्यों आई थी, इनसे भी पूछ लें ताकि ये आपको पता हो, क्योंकि ये मुझे इंटरव्यू देके आई है। रिटन स्टेटमेंट है वो आप देखें। नहीं ये तो जो यार, रिटन ये डॉक्टर एविडेंस साहब, मुझे पता है क्या लिखा है ना, उससे पता है। नहीं, लोगों को, डॉक्टर्स को तो पता है, ये तो आप ये किसी prescription है समझदार ना, को तो पता है। prescription नहीं, इस पे सारा मुझे सिर्फ इनसे पूछ लेने दें कि ये किस वक्त आई और किन हालात में आई। ये चीजें आपस में सारी मैच हो रही है। सर ये मैच नहीं हो रही, ये मैच यहाँ हो पे रही वो लिखा हुआ है कि फॉरेन बॉडी है, नहीं, इसमें वो आपको फॉरेन impression बॉडी दे रहा है। फॉरेन बॉडी का अल्टीमेट डिसीजन नहीं है कोई भी दिया। डॉक्टर कभी भी अल्टीमेट नहीं करेगा, वो कहेगा कि मेरी राय के मुताबिक देयर शुड बी समथिंग। अच्छा आप मुझे बताएं, जब दूसरी बार आप आई जी यहाँ पे क्या हालात थे एग्जैक्ट बताना है, कोई चीज एडिशन नहीं करनी, कोई चीज माइनस नहीं करनी। आप लास्ट टाइम जब आई दूसरी जी। बार ऑपरेट करवाने, उसी दिन ऑपरेट हुआ था, एक दो दिन बाद हुआ था, आपने इन्हें आके क्या बताया? नहीं, 4-5 दिन के बाद ऑपरेट हुआ है, तो वो ठीक है। डॉक्टर को आकर इनको बताया था कि इस तरह डॉक्टर नूर से करवाया, क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने कहा कि कोई तौलिए का पीस है कि जो वो अंदर रह गया उनसे। तो इन्होंने क्या कहा? तो ये डॉक्टर के पास आए थे, तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मसला नहीं है, आपने किधर से करवाई। उन्होंने कहा डॉक्टर नूर की है ये, क्या नाम है, रिपोर्ट। तो उन्होंने बताया कि इस तरह मसला है कि ये तौलिए का इन्होंने पीस फिर भी उस चीज को एग्जामिन किया ऑपरेट से पहले? नहीं कोई एग्जामिन नहीं किया? नहीं और आपके ऑपरेशन से पहले कोई अल्ट्रासाउंड इन्होंने लिखी या करवाई यहाँ पे? नहीं, वो जो रिपोर्ट लाए थे उसी रिपोर्ट पर इन लोगों ने उसी रिपोर्ट पे जी इन्होंने देखा आपका पेट साफ किया? जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर फर्ज करें मैं आपको आगे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई सिक्का है, आप मेरे कहने पे उस पे कट लगा देंगे या पहले तसल्ली करेंगे या हाथ लगा के या अब देखें, अलनूर डायग्नोस्टिक से कोई आपके पास अल्ट्रासाउंड आया ना, सफदर अली मलिक साहब, सितारा इम्तियाज है, ठीक है, तो इनका रेडियोलॉजी का जो है एक्सपीरियंस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो अब कोई जूनियर इसके ऊपर रेडियोलॉजी का कोई नहीं करेगा, वो यही जो रिपोर्ट है, दिस इज द अल्टीमेट रिपोर्ट। अभी आप इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे? मैं मान रहा हूँ, वो जो इन्होंने लिखा है मैं वही बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्वेश्चन मार्क आगे दिया, इन्होंने कहा नहीं, कभी भी वो नहीं कभी भी की नहीं बात, उन्होंने सुजेस्ट किया, ये सुजेशन है उनकी, उन्होंने लिख के भेजा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी फैसला करने से पहले आप पहले सिटी अब्डोमिन एंड पेल्विस प्लेन करवाएं, ठीक है, ये उन्होंने कहा है, ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, इनको पहले सिटी स्कैन करवा लें, आपके यहाँ पे सहूलत मौजूद है ताकि हमारे पास सिटी स्कैन की सहूलत, मैं कह रहा हूँ ताकि आप इंश्योर भी हो ना कि किसी ने कोई रद्दोबदल ना कर दे। करवा लें सिटी स्कैन, चले अलनूर डायग्नोस्टिक से ही करवा लें, सिटी स्कैन करवा लेते हैं। और फिर अगर अल्लाह देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर से ही गलती होती है ना, गलती ये डॉक्टर से ही होती है ना, भले ये गफलत है या मुजरिमाना गफलत है, कुछ भी है, ये डॉक्टर से ही गलती होगी ना। ये 2 साल अभी आप मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने ज़कात पे कराया था, भाई आप ना करते, आप ना करते, आपने मर्जी से किया ना, मर्जी से किया, वो ऐसा नहीं है कि ज़कात पे ये कोई इनका एक का नहीं किया, ज़कात पे कम से कम भी यहाँ पे को 500-600 का रिकॉर्ड मौजूद है जिनका किया है, और 1600 केसेस हो चुके हैं, सारे खराब हो गए तो फिर क्या करें? नहीं, खराब नहीं हो गया, ये नहीं बात मैं कह रहा, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि जाहिर बात है उसमें कुछ पोर्शन वो कह रहे हैं कि हमने हेल्प किया होगा ना, मैं कह रहा हूँ कि किसी की हेल्प करना इस चीज का तो मंतकी नहीं हो सकता कि यार खराब हो गया तो क्या करेंगे, इन्होंने तो ऐसा नहीं है, वी स्टिल ऑन हिम, ना करें, हालांकि आपको मुझे लगता है कि ये उनकी प्राइवेसी नहीं, वी स्टिल वांट टू हेल्प देम, वी आर स्टिल ऑन हियर, हम अभी भी उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ, लेकिन हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तो फिर है ना। आपने जब लास्ट टाइम जो भी आपकी सर्जन हैं, जो आपकी मिसेज हैं, उन्होंने जब ये पेट चाक किया, क्या उन्हें इस तरह के कोई इनके खदशात दूर नहीं कर सके या कोई इस तरह का स्पंज मौजूद तो नहीं था? ये वो बता सकती है, क्योंकि मुझे तो अभी आपके केस का पता है, ये वो बता सकती हैं, शी कैन गिव यू। वो यहाँ मौजूद है? नहीं, वो मेरा ख्याल है वो बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं इस हवाले से। ठीक है, अगर ये सिटी स्कैन में ये आ जाता है तो फिर इनके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो अगर तो मौजूद हुआ
चले जी हम मफरूज में बात कर देते हैं, डॉक्टर ने इंप्रेशन दिया है कि हो सकता है और आप मजीद तसल्ली के लिए सिटी स्कैन करवा दें। बिल्कुल। अगर तो मौजूद हुआ तो इनके लिए वो कितना हसास है कि 2 साल से इनके पेट में वो मौजूद है? अब ये तो डॉक्टर आपको जो सर्जन है वो बता सकती है ना, बीइंग डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन हाँ। मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मेरी अगर हुआ और इनर देखें, बॉडी में अच्छा, कोई देखें, इनर बॉडी में देखें, इनर बॉडी फॉरेन बॉडी मौजूद है तो कई फॉरेन कितनी- बॉडीज का सुन ले, कई फॉरेन बॉडीज होती हैं फॉर लाइफ वहाँ पे पड़ी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको नहीं निकालते। समझ ठीक गए है, बात को? ठीक है। ठीक है। बहुत लोगों की बुलेट रह जाती है अंदर। हाँ जी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल है तो ये कोई अभी कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसको दोबारा क्योर किया जा सकता है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं लेकिन है। वो जो इन्फेक्शन का आगाज हुआ है सर जिसमें वो इन्फेक्शन का टीप आगाज गिर तो रही है इन्फेक्शन हर यूट्रस चीज़ से। का हल है ना, वो इन्फेक्शन खत्म किया जा सकता है ना, वो इन्फेक्शन को क्लियर किया जा सकता है। दिस इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, दिस कैन बी एरेडिकेटेड। ठीक है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, पेशेंट बिल्कुल क्योर हो सकता है। देखें, अगर 2 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं, 2 साल से फॉर एग्जांपल आपके कहने पे, इनके कहने पे मैंने मान लिया कि ठीक है जी है, सिटी स्कैन में भी आ जाता है। ऑपरेट ही नहीं करवाया होगा, उसके बाद उन्होंने ऑपरेट नहीं करवाया होगा, आप लोग के हाँ, सिटी स्कैन भी कहता है कि जी है, तो पेशेंट अभी किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट पे नहीं है। नहीं, लेकिन जो ठीक है, जिंदगी हाँ, है वो तो अजाब हुई हुई है ना। क्या उनकी जिंदगी अजाब हाँ, हुई तो हुई वो है, जिंदगी 2 साल से बेहतर जिस की जा तकलीफ में सकती है, अच्छा, जिंदगी मैं बेहतर आपसे की सिर्फ जा दरख्वास्त सकती ही है। करता हूँ कि आपसे हम पहले यहाँ पे मुकामी जो हेल्थ टीम थी उसके साथ आने लगे थे, लेकिन मैंने जब हॉस्पिटल का पता कराया तो मुझे पता लग गया कि ऐसा नहीं है क्योंकि अताई बैठा हुआ है। हाँ जी, मैंने कहा गलती भी डॉक्टर से होती है हाँ जी। कि इंसान और जिन्होंने गलतियों का इनकी पुतला है। सर्जरी की हुई है, शी इज FCPS, हाँ, नहीं, द नहीं, हाईएस्ट हाँ, डिग्री ऑफ मुझे पाकिस्तान। पता है, मेरी फैमिली में ठीक बहुत है, ज़्यादा FCPS and she is डॉक्टर हैं। a team मैं grade मैं consultant आपसे सिर्फ and, ये हाँ। इसलिए आया हूँ कि देखें ये आपकी We will patient है, help you ठीक है, भाईजान, हाँ। अब लेकिन दरख्वास्त इनका ये सिर्फ कि ये है इनका कि दूसरी बार होके भी अगर हाँ, मसला हाँ, हल नहीं हुआ हाँ, और वही इशू आ रहा है हाँ, जो इशू लेके वो हाँ, पहले भी आपके पास हाँ। आए थे कि जी हमें देखें, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अंदर कुछ पंच रह गया। सबसे पहले हम इसको डायग्नोज करें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसको ये देखें कि डायग्नोज सिटी से करें। सर, मेरी बात वो सुनो, अब ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं इन्हें कहता हूँ सिटी हाँ, स्कैन हाँ, करवा लें, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त से कह रहा हूँ कि ये देखें कि ये आपकी PR कितनी खराब करेंगे, जहाँ जाएंगे कहेंगे कि यार डॉक्टर से देखें, कराया था, पता बीच क्या में बात चला है, गया, तकलीफ है। देखें मेरी मैं कह रहा हूँ, बात आप इनकी सुनो। हेल्प ही कर दें, हाँ, we will- आप खुद कर दें, we- हम आपको ये हाँ, चलाएंगे कि हाँ, यार हमारे कहने पे हमारे निशान देते हैं, आप खुशी कर दें। मैं जैसे, लेकिन ये देखिए मेरे पास आए बैठे, मुझे बताएं अपना मसला, मुझे तो नहीं ख्वाब आएगी कि हाउ शुड आई हेल्प हिम। कह रहे हैं हम एक बार पहले ऑपरेट करवा के जा चुके हैं। मेरे पास देखें, मेरी बात सुने, उस दिन ये मेरे पास आए हैं थोड़ी जज्बाती तबीयत में होके चले गए हैं कि जी मैं अब तुम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है ना। मैं क्या यार भाई बैठो तो बात तो करो, कुछ समझ, पहले हम किसी नतीजे पे तो पहुंचे। हम किसी हाँ, हमने कोई आगे आपसे बदतमीजी की है? नहीं सर, किसी आपके स्टाफ से बदतमीजी की है? ऐसा नहीं है, और ऐसा हमने कोई एक तरफा चलाई है? नहीं, हालांकि ऐसा फर्ज नहीं करें मैं इनकी सारी हाँ, गुफ्तगू हाँ, चला देता। हाँ, तो वो अभी तक देखे ना, अभी तक वी आर नॉट देयर कि 2 साल से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि इनको अभी अगर सिटी भी कराना है, आगे भी अगर इनका कोई ट्रीटमेंट हमने इसको कोई करना है, तो आई एम देयर टू हेल्प हिम। ही शुड कम टू मी एंड आई विल हेल्प हिम। आई एम देयर। मैं दूसरी दफ़ा आपके पास आया था क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी। मैंने आपको मेरी बात सुनो, मैंने अभी भी आपको बताया था, अभी भी देखो मुझे पूरा प्रेशर है, मैंने किसी की नहीं सुनी, मुझे मीडिया ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे नहीं, मेरी मैं बात आपके सुनो। पास आया हूँ देखो क्योंकि मैं डर गया था। अभी भी देखो, अभी भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि खुदा न खास्ता मरीज की जान को कोई खतरा है। दूसरा ऐसा भी अच्छा हाँ, ऐसा भी नहीं, तो यार इसका हल निकालेंगे ना, इसका हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारा कुछ हम आपके साथ हैं जो करते हैं। आपको पता मैं अनपढ़ हूँ, हाँ। मुझे कोई भी आप कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, छोटी सी पहले मेरी सुन लें आप मुझे कहते हैं, मैं आपके पास आता हूँ, पेशेंट है तो मैं आपके पास आप मुझे कहते हैं यार मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको फ़लाँ लैब में जो सा भेज रहा हूँ, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ जाके ये रिपोर्ट करवा लें। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर जो सा तौहीद लैब वाले यकीन से कहते हैं कि जी इसके अंदर जो सा है पीस, जो सा तौलिए का पीस है, और बाकायदा वो ये देखें निशान लगा के देखता है। अच्छा ठीक है कि यहाँ पर है, ये देखें ये निशान है, और उसने लिख के दिया। मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं आपके पास आया यही रिपोर्ट लेके, फिर मैं अपनी तसल्ली के लिए ये ले गया। हाँ। वो मुझे पता क्या कह रहे थे कि हमें
पक्का पता है कि इसमें ये है, लेकिन हाँ आप हमें जो सा ना सिटी स्कैन करवा लें। अब वहाँ पर 16,000 रुपये का वो सिटी स्कैन कर रहे हैं, मुझे बताएं मैं कैसे सिटी करूँ? स्कैन में आपकी हेल्प करता हूँ, सिटी स्कैन करवाते हैं, हाँ करवा लेते हैं सिटी स्कैन। और अगर तो ये आपकी जानिब से गलत, क्योंकि इनका पेट आज सर तक आपकी टीम के अलावा किसी ने नहीं मेरी खोला। बात सुने सर, आई एम देयर टू हेल्प हिम, मैंने कब इनको रिफ्यूज किया? ठीक इफ ही हैज केम टू ये मी आपका मसला ठीक करवा देते हैं फिर, ठीक तो है? अब तो मैंने आई हैव नेवर इनसे नहीं करवाना। अब नहीं करवाना है, नहीं, क्या वजह? मैं अब आपकी मतलब कि अब आप मेरी 2 साल की जो कह लें कि बहुत मुश्किल से वक्त गुजरा, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस वक्त से गुजारा, अल्लाह ने तनहा नहीं छोड़ा। मुझे इनसे शिकायत कोई नहीं, बस हाँ दुख ज़रूर है कि आपके पास अगर कोई बंदा आता है ना मजबूर होकर, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं, मजीद उसको मजबूरी में मत डालें। अभी भी मैं आपको भाइयों की तरफ समझा रहा हूँ, इन्होंने मुझे 2 साल से मजबूर ऐसे किया नहीं है, हुआ है, ऐसे तंग नहीं हो है, गया। ऐसे नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, देखो हम क्योंकि डॉक्टर हैं इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। भाइयों वाला मैं एसियों और बिजली का काम करता हूँ, यकीन माने गलती हमसे भी होती। मैं उस टाइम अल्लाह से डर गया था अच्छा देखो मेरी बात कि सुनो, इंसान से गलती हो सकती, मेरी- शायद आप अपनी गलती सुधारें, लेकिन आपने अपनी गलती नहीं सुधारी। नहीं यार ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मज़ीद मुझे परेशानी में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिर्फ मैं अब आपको ये जो देखो तौहीद लैब, इनका कोई यार वो वाला स्टेटस नहीं है जो अल-नूर लैब का है। जो अल-नूर हाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें लाइसेंस दिया है, मैं कह रहा बांग्लादेश से नहीं है, लेकिन नहीं आए लाइसेंस की, यहाँ पर आकर जो सा मैं ये कह रहा हूँ लैब कि- खोल के बैठ नहीं, जाए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो अल-नूर डायग्नोस्टिक है दैट इज द बेस्ट वन। ये लैब नहीं है, ये भी लैब है, ये भी लैब है, ये आपने तो नहीं इशू की ना। ये भी लैब है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इसने भी जो दूसरे जो को मैं बता आपको दिया। नहीं जो मैं आपको जैसे गाइड कर रहा हूँ ना, सिटी है सब वो डॉक्टर एक जो सा है मीडिया के ऊपर ही बयान दे दे कि ये जो छोटी लैब है इसको खत्म कर दिया जाए, ताकि गरीब जो सा मारी जाए। क्यों खत्म किया जाए यार? ये मेरी बात 6,500 रुपये का मुझे पता, मैंने कैसे करवाया, ये 6,500 हुआ भी रुपये। तो टीवीएस हुआ है, ये भी TVS ही है। ये टीवीएस मर्द नहीं करते यार। वो अब वो बाजी से पूछें, ये टीवीएस नहीं हुआ हुआ, ये तो अब्डोमिनल स्कैन हुआ हुआ। टीवीएस कोई उन्होंने ज्यादा चार्जेस कौन कौन सी बीमारी है हाँ, वो समझ मैं- से मैं- बाहर है, मैं- डॉक्टर कौन कौन सी मैं बीमारी आपको निकालते हैं। समझाता हूँ ना। अब जो है आपको देखो, आप जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। सिटी करवाते हैं सुने मेरी अभी मुझे यकीन करें, हाँ। मैं इस टाइम ना बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी हेल्प आपकी नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। चलो जैसे आप, लेकिन ठीक है, बेहतर मेरा सिटी स्कैन करवा लेता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे इख्तिताम की तरफ ये बता दें कि क्या ये एक नॉर्मल गलती है या ये अक्सर होती है या ये वंस इन अ ब्लू मून? सर वंस इन अ ब्लू मून दैट कुड बी हैपन। बहुत बहुत बड़े बड़े सर्जन से ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिन सर्जन से हम सारे लोगों ने सीखा हुआ है, और ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बुक में मौजूद हैं, जो बुक्स हमने सर्जरी की पढ़ी हुई हैं, जो बेले एंड लव है वर्ल्ड मोस्ट रिकग्नाइज्ड बुक, उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई हैं। दैट कुड बी हैपन, ठीक है, हो सकती हैं। हाँ हाँ जो है मैं डेट बताता हूँ, उसमें लिखा होगा, पढ़ा होगा ना रखा। अब दूसरा भी निकल आएगा कि आपने किया है। निकल आएगा। अच्छा तो वो ये है दैट कुड हैपन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो सकती हैं, करेक्शन हो सकती है कि ठीक तो हो सकती हैं, लेकिन हाँ। वो बता रहे हैं कि जो मेरी बीवी 2 साल से सर अभी अपना बच्चा खुद नहीं पाल रही। बात ये है ये अपना बच्चा सर, खुद नहीं सर पाल वो रही। बात ये है सारी ठीक है। अब बात ये है कि वी शुड गो फॉर सम सोल्यूशन ना। Why should we वो get कह रहे हैं late? कि मैं करवा के मैं देता यहाँ हूँ पे सिटी। आपने कहा, मैं आने का मकसद पता क्या था, मैं आपको पहले आपने मकसद सर बताता हूँ। कहा ना कि सिटी करवाना है, मैं सिटी मेरे करवा। आने का यहाँ मकसद ये था कि इन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो है वो तबीयत बिगड़ती गई। हाँ। हमें लोगों ने कहा देखें ये तो लैब एक्सपर्ट नहीं है, इसने घर तो नहीं टेस्ट करना, इसको जो लैब वाले कहेंगे, और आप बता रहे हैं कि अच्छी लैब से जैसे मर्जी करवा के लाया, जितने मर्जी पैसों में करवा के लाया। हाँ। लैब वालों ने कहा कि पायन अंदर तो कोई शय रह गई, उन्होंने इसको इसी की जुबान में समझाना है। उसने ये नहीं पढ़ के बताना कि डॉक्टर साहब ने ये लिखा है वजन पेट में कोई चीज़ रह गई है। करवाते अब वो कह रहे हैं, जब इन्होंने मिलता है ना कि मैं दूसरी बार गया हूँ और दूसरी बार भी ऑपरेट करने के बाद अभी भी वो चीज़ अंदर मौजूद है, तो फिर मुझे वो लगा कि यार ये तो बड़ा परेशान का मामला है, ये गलती एक बार हो सकती है, दूसरी बार नहीं होनी ऐसा नहीं चाहिए। है सर, उसमें लिखा हुआ है कि ना डेंस एडेयंस हैं और उस वहाँ से एक ओवेरियन सिस्ट निकाली है। वो इन्होंने बताया था कि उन्होंने हाँ, आपने थैली निकाली पानी निकाली
कॉम्प्लीमेंट्री के जी। और हो सकता है कि वो जो डिस्चार्ज है वो उस सिस्ट की वजह से हो। जब डॉक्टर ने वो सिस्ट रिमूव कर दी तो डॉक्टर वुड थिंक कि जी डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं बात समझे आप, ठीक है। अब जो यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो भी कोई सिस्ट हो, नहीं बात समझे, वो कोई मैस हो, ठीक है। हम उसको अभी ये कर जाएंगे दिस इज फॉरेन बॉडी, ठीक है, दैट इज़ नॉट अल्टीमेट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इनको अपने प्यारे भाई को ये सुजेस्ट करूँगा कि इफ़ ही इज़ नॉट अफोर्डिंग आई एम देयर टू हेल्प हिम। सिटी में करवाता हूँ उनका, आई विल हेल्प हिम विद होल हार्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट सिटी वी विल प्लान कि व्हाट इज द नेक्स्ट। अगर तो जो इन्हें लग रहा है वही हुआ, हाँ। और आप लोगों की तरफ से कोई गफलत हो गई है, तो फिर हाँ। आप इन्हें करेंगे वो जो है फैसिलिटेट करेंगे इस हवाले से? facilitate। क्योंकि ये उनकी तो गलती नहीं है, गफलत आपकी तरफ से वी विल फैसिलिटेट हिम, भाईजान बताएं, फैसिलिटेट हिम हमें रिक्वेस्ट कर देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अली भाई इनसे नहीं करूँ, आजा मैं ख़त्म होगी मेरी बात। आजा। हमें पता है, आप मेरी जगह डॉक्टर साहब रह के देख लें मेरी जगह पे। नहीं, रात आपकी की- तकलीफ मुझे पता है भाई, रातों घर को में हम आपकी किस बीवी की कौन तबीयत सी खराब है तो जौन सा आपका नींदें हराम की हैं, ऐसे ही। वो तकलीफ में मुब्तला, मुझे नहीं नज़र आता था मैंने कहाँ जाना। मैंने कभी आपसे पैसे मांगने, कभी किसी से मांगने, मैं मंगता बन गया। ये आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आप फिर ऐसा करें, सिटी स्कैन करवा लें, मैं करवा और सिटी स्कैन करवाने के बाद आप हक रखते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई गफलत हुई है, गलती हुई है, तो हम उसको जो है वो सुधार देते हैं। क्योंकि ये जो बात बता रहे हैं, मुझे भी एक दो डॉक्टर ने बताई कि ये गफलत है, ये जो है मुजरिमाना गफलत है, लेकिन ये हो जाता है। ये देखिए, ये मैं जनरल हॉस्पिटल जाता रहा हूँ, उनको हमने ये सारी बात बताई थी। सरकारी हॉस्पिटल भी गए आप? सरकारी हॉस्पिटल भी गए, उन्होंने क्या आपको बताया जी? उन्होंने भी क्या हो सकती है जो होते हैं ना औजार, क्योंकि हाँ। सर्जन का काम होता है आके ऑपरेट किया, पैक किया, चला बाकी गया। वो जो उसके औजार साफ करने वाली टीम होती है जूनियर- और होती है, ठीक ये है। उनका काम होता है अपने औजारों को गिन के लेना, हर एक चीज़ करना। ये गलती जो उन्होंने जो मुझे बताया कि ये गलती उनकी हो सकती, सर्जन की नहीं होती। लेकिन होता क्या है, हमारे पाकिस्तान में हम सर्जन के ऊपर डाल जाते हैं क्योंकि सर्जन ने खोला होता है। आपका दुख ये है कि दूसरी बार भी फिर वही हो गया। नहीं, दूसरी बार सर, दूसरी दफ़ा आया हूँ, उन्होंने तब मुझे सीटी स्कैन क्यों नहीं करवाया? सर देखें सर, दूसरी बार जब सिस्ट निकाली ना डॉक्टर ने, ठीक है, अल्लाह को आपने भी जान देनी है, मैंने भी देनी है। उस बात सुनो यार, यहाँ तो मैं भी झूठ बोल लूंगा, आप भी बोलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर झूठ नहीं चलेगा। देखो जब सिस्ट निकल आई ना उसमें से रसौली, तो बाद में निकली ना, हाँ, पहले तो हमने पेट तो खोला गया था तौलिए के लिए, वो ये के कह लिए रहा है। खोला। हाँ। देखें नहीं, पेट खोला गया था टू एक्सप्लोर के व्हाई देयर इज डिस्चार्ज। तो वो उस वक्त सिटी स्कैन से नहीं एक्सप्लोर किया जा उस सकता टाइम नहीं, उस टाइम देखिए, उस टाइम दैट इज नॉट अल्टीमेट के वो तौलिया है, या देयर इज Confirm ही कर लेते। ठीक है, उस वक्त confirm उसके कर बाद नहीं तो सर सिस्ट निकल आई ना, वो तो खोलने के बाद सिस्ट पता निकली लगा ना, ना। वो तो सिस्ट पेट जब खोलने के बाद डॉक्टर पता ने लगा। निकाल दी तो वो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब वो तो पेट खोलने के बाद पता लगा ना, आप उससे पहले इसे कहते कि जा भाई सिटी स्कैन करके आ, अभी operation है। अब ये है सर, अब ये है कि हम लोग सिटी स्कैन करवाएं, ठीक है, देन वी शुड प्लान। भाईजान आप सिटी स्कैन करवा लें, मैं करवा और आप उसके बाद फिर जो आप और आप हक ये रखते हैं है आप कि वो देख के आप तो कर। अगर मतलब है ना, जैसे भी आप कहते हो सिटी में आपका करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब आपने बहुत कुछ किया, ठीक। मैं उस चीज़ का जैसे आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन ये जो दुख ठीक है, आपके सर्जनों ने दिया ना, अल्लाह उनका भला करे। चलो अल्लाह। लेकिन ये रिपोर्ट आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। चले ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सिटी स्कैन है, उसके बाद जो है वो जो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं इनसे बात कर यही सवाल कर रहा था कि डॉक्टर साहब क्या जो दूसरा ऑपरेट किया गया था, इनकी कॉम्प्लिकेशंस को चेक करने के लिए, या उस वक्त इनका खदशा था कि बीच में कोई टॉवल है या कोई भी है, तो उस वक्त नहीं सिटी स्कैन करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए था? उन्होंने कहा चलें ये गफलत थी, अगर तो हो भी गई तो अभी आप कंफर्म कर लें, अगर तो हमारी तरफ से गफलत है तो हम जो है इनको फैसिलिटेट कर देते हैं, हम इनको जो हेल्प कर देते हैं। उस पर भाईजान कह रहे हैं कि मैंने मज़ीद इनसे नहीं करवाना, क्योंकि यहाँ पे इनकी बीवी का 2 बार ऑपरेट ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब मैं तीसरी बार चाह रहा हूँ कि मेरी बीवी का दोबारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 बार आराम नहीं आया, तो अब मैं मेंटली तौर पर फिल वक्त इस कंडीशन या पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं दोबारा वहीं पे तीसरा चांस लूँ। वो कह रहे हैं कि अब मैं कहीं और से कुछ और करवा लूँगा। मैं सिटी स्कैन करवा के मैं इनके ऊपर केस करना चाहता हूँ। आप इनसे अब हेल्प नहीं लेना नहीं चाह लेना रहे, चाहता। क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी गफलत हुई तो हम हेल्प कर देंगे। अब आप खुद बताएं, दूसरी दफ़ा आए हो, इन्होंने फिर वही काम किया, तीसरी दफ़ा मेरी बीवी ना बचे, ये को जिम्मेदार है, आप यहाँ से नहीं करवाना। मैंने यहाँ से करवाना।
आप उसका हक रखते हैं, आप सिटी स्कैन करवा लें ताकि मजीद इंश्योर हो जाए। हाँ ठीक है, मजीद इंश्योर हो जाए, फिर आप जो करना चाहें उसका आप हक रखते हैं, वो कानूनी मामला अपनाते हैं या आप इनसे कोई इमोशनली मामला करते हैं, जो भी करते हैं वो आपका हक है। नाज़रीन, ये आज की जो है वो एक प्रोग्राम था। हमने दोनों फ्री कैन का मौक़िफ़ भी जान लिया और दोनों को आमने सामने बिठाने का मकसद और मतलब ये था कि ताकि कम अज़ कम दोनों अपनी कहानी सुना सकें। कई बार होता है कि एक फ्रीक जो है ऐसी बात करता है जिससे कहीं ना कहीं दूसरे के साथ ज़्यादती हो रही होती है, तो हमने दोनों फ्री कैन की गुफ्तगू आपस में करवा दी। और एक चीज़ जो मैंने बताई कि सिटी स्कैन अगर इतना इम्पोर्टेंट था तो ये बात तो डॉक्टर को पता है ना, तो डॉक्टर अगर दूसरी बार पेट खोल रहा है और इस मकसद के लिए खोल रहा है कि पेट में कुछ तकलीफ़ है और जो अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है उसमें खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई फ़ॉरेन बॉडी अंदर रह गई है, तो ये डॉक्टर को उस वक्त इन्हें बताना चाहिए था कि भाई हम ऐसे दोबारा ऑपरेट नहीं कर सकते, पहले हम इंश्योर करेंगे कि इशू क्या है और फिर पेट खोलेंगे, ना कि आप पेट खोल लें और फिर वहाँ पे कोई भी मसला निकले वो करके तो आप कहेंगे चलें जी पेट तो खोला हुआ था, ये मसला निकला है। तो बहरहाल इसकी जो भी अपडेट होगी, जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।